exercise 3.2. So in the first exercise of indeterminate form, what we have discussed is that indeterminate form can be of many forms. Like 0 by 0 we have solved in the first exercise, and in the second exercise we will solve infinity by infinity form using L'Hospital rule. So if limit x tends to a f of x is equal to your infinity, and limit x tends to a g of x is also infinity, then limit x tends to a f of x upon g of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x. मतलब अगर a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हमारे पास इंफिनिटी बन रहा है, then just you have to perform a derivative of numerator and denominator, then substitute the value provided this value should exist whether finite or infinite. अगर दोबारा infinite बने then again we will use L'Hospital rule that we will see in the questions. So example number 1, limit x tends to a positive log of x minus a अपॉन log of e raised to power x minus e raised to power a. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a, यहाँ जाएगा log of a minus a अपॉन log of e raised to power a minus e raised to power a. ऊपर आ जाएगा log 0, नीचे भी आ जाएगा log 0. log 0 होता है इंफिनिटी, so इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गए. बनने के बाद L'Hospital रूल को यूज करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस a, नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर a, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, 1 अपॉन x माइनस a e की पावर x इनटू e की पावर x माइनस e की पावर a. नाउ सब्स्टिट्यूट a अगेन, आ जाएगा e की पावर a माइनस e की पावर a अपॉन में a माइनस a e की पावर a. इट इज 0 बाय 0 फॉर्म. अब 0 बाय 0 फॉर्म आ गई, देन आल्सो वी कैन यूज L'Hospital रूल. ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर x अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं x माइनस a एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज x माइनस a का डेरिवेटिव 1. ये सब्स्टिट्यूट करते हैं a, क्या आ जाएगा e की पावर a अपॉन में a माइनस a e की पावर a प्लस e की पावर a, दैट इज e की पावर a अपॉन e की पावर a, दैट्स वैल्यू इज 1. सो इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आया, दैट इज 1. Let us see next question, example 2. You have to evaluate this. तो आपकी बुक में क्या कर रखा है, पहले हम इंफिनिटी पुट करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा इंफिनिटी, नीचे भी आ जाएगा इंफिनिटी, देन इट इज बिकमिंग इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. लेकिन उसने क्या किया, उसको इसने x को रिप्लेस कर दिया 1 बाय y से, क्योंकि अगर हमारे पास x इंफिनिटी है तो y हमारे पास आ जाएगा 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन विदाउट कन्वर्जन वी कैन आल्सो सॉल्व इट. हाउ, देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने, L'Hospital रूल लगाओ, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2 अपॉन में नीचे वाले का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 2. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, ये अगेन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, कोई बात नहीं, बने तो अगेन डेरिवेटिव कर दो L'Hospital रूल के अकॉर्डिंग. सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 6x माइनस 16 4 से 12x स्क्वायर माइनस 2. सब्स्टिट्यूट करते हैं इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, नो प्रॉब्लम, अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 6 अपॉन में 24x. अब x को इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाएगा 6 बाय 24 इनटू इंफिनिटी मतलब 1 बाय 0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 0. नेक्स्ट वी हैव इवैल्यूएशन ऑफ 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म. अगर 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म बनते तो उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे. देखिए फॉर एग्जांपल हमने लेट कर लिया लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x इज इक्वल टू इंफिनिटी. देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x इनटू g of x. देखिए ये 0 है, ये इंफिनिटी है, सो ये 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म बन गई, व्हिच इज ऑफ द फॉर्म 0 इनटू इंफिनिटी. अब इसको इवैल्यूएट कैसे करना, देखिए इस टाइप से हम क्या करते हैं, f of x को ऊपर रखते हैं, g of x को लिख लेते हैं 1 अपॉन g बाय x. f of x की फॉर्म क्या है 0, ये क्या है 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या बन गया 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म. और व्हाट वी कैन डू इज दैट g of x को रखो ऊपर, f of x को नीचे ले आओ 1 अपॉन fx. अब देखिए g of x क्या है इंफिनिटी, f of x क्या है 0, सो 1 अपॉन 0 इज आल्सो इंफिनिटी, सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई. अब हमें 0 बाय 0 फॉर्म को भी सॉल्व करना आता है और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को भी सॉल्व करना आता है. हाउ, बाय यूजिंग L'Hospital रूल. फॉर एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टेंजेंट इनटू 1 बाय x. पुट करते हैं, आ जाएगा इंफिनिटी टेंजेंट ऑफ 1 बाय इंफिनिटी, आ जाएगा 0, टेंजेंट 0 इज 0, दिस इज 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म. अब या तो इस मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड से.
तो यहाँ पे मेथड लगा ली लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंजेंट ऑफ 1 बाय x को मैंने ऊपर रखा, इस x को ऐसे लिख दिया 1 अपॉन x। नाउ दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंजेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 1 बाय x, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये टर्म पूरी कैंसिल, क्या आ चुका है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सीकेंट ऑफ 1 बाय x से आ जाएगा सीकेंट ऑफ 1 बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मींस 1 अपॉन 0, सीकेंट 0, cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो सीकेंट 0 की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपके पेपर में भी पूछा गया काफी बार। आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर m log of x की पावर m, थोड़ा डिफिकल्ट पे ध्यान समझिएगा। यार है 0 into log 0 is infinity, so 0 into infinity फॉर्म। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 log x की पावर m को ऊपर रखते हैं, x की पावर m को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर m, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x की पावर माइनस m। इसलिए अभी आ चुके हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे ऊपर बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0 log x की पावर m का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर एक कम, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में x की पावर माइनस m, पावर आगे, पावर एक कम, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस n बाय m को बाहर निकाल देते हैं, log x की पावर n माइनस 1, ये x के साथ कंबाइन कर देते हैं, आ जाएगा x की पावर माइनस m। नाउ अगेन वी विल पुट 0, log 0 इज इंफिनिटी और ये हमारे पास अगेन 0 है, सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। देखिए जो x की पावर माइनस m है इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन x की पावर m, 1 अपॉन 0 ये इंफिनिटी 1 है, सो 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अगेन वी विल परफॉर्म द डेरिवेटिव, से आ जाएगा माइनस n m, लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर आगे, पावर एक कम, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस m, पावर आगे, पावर एक कम, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाते हैं, यहाँ से हमारे पास माइनस बाहर आ रहा है, आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, अंदर रह चुका है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ x की पावर n माइनस 2 अपॉन ये कंबाइन हो जाएगा अगेन x की पावर माइनस m। Continuing this process n times, continuing process n times। देखिए जब हमने 2 टाइम किया डेरिवेटिव तो माइनस 1 का स्क्वायर आया, जब n टाइम करेंगे तो माइनस 1 की पावर क्या आएगा n, जब 2 बार डेरिवेटिव किया तो n इंटू n माइनस 1 आया, जब n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 अप टू 1, सो इट विल कम n फैक्टोरियल अपॉन में 2 बार डेरिवेटिव किया तो m का स्क्वायर आया, जब n टाइम करेंगे डेरिवेटिव में आ जाएगा m की पावर n। यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 और जब n टाइम्स करेंगे से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ x की पावर n माइनस m, ठीक है। और नीचे वाली टर्म में हमेशा x की पावर माइनस m आ रही है, ये ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा 0, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर मिल जाएगा 0। Now let us see the evaluation of infinity minus infinity form। So इस एक्सरसाइज में डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास आ रही हैं, सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। देखिए अगर हमारे पास infinity minus infinity फॉर्म बन रहे हैं, then we have to do, suppose let x tends to a, f of x is your infinity, and let x tends to a, g of x is also your infinity, then limit x tends to a, f of x minus g of x will be of the form infinity minus infinity। then कुछ नहीं करना, ये स्टेप है ना, ये इसी को इस फॉर्म में थोड़ा सा लिखा गया है, ये बेसिकली स्टेप आपको एलसीएम लेना है और फिर आपका 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जांपल 5 आपको दे रखा है 1 अपॉन x cosecant x, सो चेक करते हैं 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, cosecant 0 इज आल्सो इंफिनिटी, सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। सो आपको ना यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पुट करना पड़ेगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि कौन सी फॉर्म है, 0 इंटू इंफिनिटी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, 0 बाय 0 है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। देन आपको रिकॉल करने की क्या स्टेप्स हैं डिफरेंट फॉर्म्स के लिए, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपको पता लग गया कि क्या मेथड रहेगा, देन इट विल बी इजी फॉर यू। से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 बाय x cosecant x को लिख लेते हैं -1
x माइनस एक्स अपॉन में x साइन एक्स। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 साइन 0 इज 0 माइनस 0 अपॉन में 0, इट इज कमिंग 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में कुछ नहीं करते, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं। उससे पहले जब भी नीचे साइन एक्स लिखे उसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दो ताकि ये वाला पार्ट 1 बन जाए। फिर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। बस इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो। sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स पर, अब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, x का 1 अपॉन में 2x। अब पुट करते हैं 0, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 अपॉन 0, इट इज अगेन 0/0 फॉर्म। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, cos x का आ जाएगा माइनस sin x, नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। पुट करते हैं, माइनस sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है 0। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 cotangent x माइनस 1/x अपॉन में x। देखिए cotangent 0 पुट करते हैं, cotangent 0 माइनस 0 1/0 इज इंफिनिटी। देखिए टेंजेंट 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो टेंजेंट 0 की वैल्यू होती है 0, cotangent 0 की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इंफिनिटी अपॉन में 0। आई थिंक ये क्वेश्चन, हाँ जी। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो क्या थोड़ा सा लिख दो, cotangent x/x माइनस 1/x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। cotangent x/x 0 पुट करते हैं, या आ जाएगा आपके पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, या आपके पास आ जाएगा इंफिनिटी, सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज इंफिनिटी, सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म इस टाइप से बन जाएगी आपके पास। कुछ नहीं करना, एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, टेंजेंट x को लिख लेते हैं 1 अपॉन टेंजेंट x माइनस 1/x अपॉन में x। आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x माइनस टेंजेंट x अपॉन में x टेंजेंट x, ठीक है, और एक और x है तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट करते हैं 0, फिर आ जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन में 0, दैट इज 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म आ गया तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव। उससे पहले मैंने आपको बताया जब नीचे टेंजेंट x या sin x दिख जाए तो x से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो, ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा। सो हमें इवैल्यूएट क्या करना है बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x माइनस टेंजेंट x अपॉन में x क्यूब। बेसिकली ये इवैल्यूएट करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर x अपॉन में 3x स्क्वायर, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0। नो क्या करते हैं, सीकेंड स्क्वायर x 1 माइनस सीकेंड, देखिए सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर x होता है, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर। इसका स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा टेंजेंट x बाय x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा आपके पास -1/3। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, कोस और साइन में ब्रेक करके भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x। अगेन पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन 0 इंफिनिटी माइनस sin 0 is 0 1 अपॉन 0 दैट इज अगेन इंफिनिटी, सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म सेम है, एलसीएम लेंगे पहले, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो पुट करते हैं, आ जाएगा 0/0 फॉर्म बन जाएगी। जब आप एलसीएम को डायरेक्ट लिख दो 0/0 फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि ऑलवेज इसी फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, अदरवाइज यू कैन चेक। जब भी नीचे साइन लिख दे कुछ नहीं करना आपको, जैसे यहाँ पे sin स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर कर देंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, सो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, आ जाएगा 2 sin x cos x माइनस 2x अपॉन 4x क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 0। अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, सो sin 2x लिख लेते हैं, sin 2x माइनस 2x अपॉन में 4x क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 0। अगेन डेरिवेटिव करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 2 अपॉन में 4 3 12 x स्क्वायर।
ऊपर नीचे 2 कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 बाई 6x स्क्वायर। तो माइनस कॉमन निकालें तो आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x। 1 माइनस कोस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x माइनस है बाहर अपॉन 6x स्क्वायर। ये वाली टर्म 1 बन रही है, तो आ जाएगा आपके पास माइनस 1/3। सो इस पार्ट का आपके पास आंसर है माइनस 1/3। नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे। जिस टाइप आपका दिमाग चले कि कभी कभार वो उसको चेंज नहीं करता है, जैसे आपकी विश आप ऐसे कर चाहिए, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x square minus cotangent square x। 1 upon 0 is infinity, cotangent 0 is infinity, so again it is infinity minus infinity form. If it is infinity minus infinity, then you have to take LCM। दो ऑप्शंस हैं, या तो cotangent square x को sin square और cos square में ब्रेक करके फिर सॉल्व आउट करो, या फिर टेंजेंट में रखो। So I prefer to put in the tangent। So आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus x square 1 upon tangent square x। LCM ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tangent square x minus x square upon में x square tangent square x। सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 0/0 फॉर्म। नाउ जब भी आपको टेंजेंट के साइन लिखे कुछ नहीं करना, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड, दिस इज योर 1 से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे साइन की जगह टेंजेंट है, टेंजेंट स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। सेम प्रोसीजर डेरिवेटिव लेते हैं, 2 टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x माइनस 2x अपॉन में 4x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास बन रही है 0/0 फॉर्म। अगेन डेरिवेटिव को फॉर्म करते हैं, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x एज इट इज सीकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 सीकेंट x इनटू टेंजेंट x, तो एक को सीकेंट आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा प्लस सीकेंट स्क्वायर x एज इट इज, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट की पावर 4x माइनस 1 अपॉन में 6x स्क्वायर। ठीक है, now further what we can do is that limit x tends to 0 to tangent square x secant square x। tangent square x को यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं secant square x माइनस 1 प्लस secant की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 6x स्क्वायर। क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 secant की पावर 4x आ जाएगा 3 secant की पावर 4x माइनस 2 secant स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में 6x स्क्वायर। अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं, ऊपर नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0 4 से 12 secant क्यूब x, secant x का डेरिवेटिव होता है secant x टेंजेंट x, तो ये बन जाएगा secant की पावर 4x टेंजेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 4 secant स्क्वायर x टेंजेंट x अपॉन में 12x। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए टेंजेंट x और बाय x कॉमन निकाल लेते हैं। So what we can do is that इसमें से टेंजेंट x कॉमन निकाल लेते हैं, से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x, ये अंदर आ जाएगा 12 secant की पावर 4x माइनस 4 secant स्क्वायर x अपॉन में x इंटू 12। दिस पार्ट इज कमिंग 1, so लिमिट x टेंड्स टू 0, सिर्फ ये पार्ट बच चुका है, उसमें क्या करते हैं पुट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं, secant 0 की वैल्यू 1 होती है, 12 माइनस 4 अपॉन 12, so it is 8/12, that is 2/3, so your final answer is 2/3। So by this all the questions, all the examples of this exercise is completed. In the next video we will discuss next exercise. Till then, thank you.